जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी नवजीवन कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की बेस्ट ट्रिक, जिसमें हम सदिश और अदिश राशियों को पढ़ेंगे। अदिश राशियां क्या होती हैं? बेभौतिक राशियां जिनको ज्ञात करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब जैसे यहाँ से अगर ये वहां तक जाना है तो केवल वहां तक पहुंचना है, किस दिशा से जाना है इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सदिश राशियां को होती हैं बेभौतिक राशियां जिनको ज्ञात करने के लिए परिणाम व दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उनको सदिश राशियां बोलते हैं। दोस्तों चलिए मैं सब परिभाषाएं लिखता हूं, इनकी उदाहरण लिखता हूं। ये अक्सर सदिश और अदिश राशियां पूछी जाती हैं। ट्रिक के माध्यम से सभी सदिश और अदिश राशियों को हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, कुछ सीख के जाएंगे, वादा रहा आपसे। तो चलिए सबसे पहले डालिए आप अदिश राशियां, अदिश राशियां डालिए, टॉपिक डालिए अदिश राशियां, बेभौतिक राशियां। स्केलर क्वांटिटी मैंने बताया अभी परिभाषा कि बेभौतिक राशियां जिनको ज्ञात करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां बोलते हैं। नोट करिए, ये रही आपकी डेफिनेशन, नोट करिए दोस्तों। स्केलर क्वांटिटी उदाहरण क्या है? द्रव्यमान, चाल, आयतन, विद्युत धारा। द्रव्यमान, चाल, आयतन, विद्युत धारा, कार्य समय, ऊर्जा, ताप, दाब, ये सभी क्या है? अदिश राशि। क्या इनमें किसी में भी शुरू में बार आया है? नहीं आया। तो जिनमें शुरू में बार नहीं आएगा वो राशियां अदिश राशियां कहलाएंगी। ये ट्रिक है इसकी। अब देखिए मैं सदिश राशि लिखता हूं, पहले आप अदिश राशियों को लिख लीजिए, फिर मैं सदिश राशियों को लिखता हूं। वेक्टर क्वांटिटी need by direction and goal। बेभौतिक राशियां जिनको ज्ञात करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। वेग, विस्थापन, बल। देखिए इनमें सदिश राशियों में सब में शुरू में बा आएगा, इसमें बा नहीं आएगा, यह ट्रिक है। सदिश राशियों में बा आएगा, यह ट्रिक लिख लीजिए। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। तो बेभौतिक राशियां जिनमें शुरू में आपका क्या आएगा? बे आएगा, बा आएगा, उनको क्या कहेंगे? सदिश राशियां कहेंगे। दोस्तों यही आपका एग्जाम्पल है। इसी से माध्यम से, इसी ट्रिक के माध्यम से आप सभी को कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अदिश राशि सदिश राशि ये हुई आपकी कंप्लीट। आगे हम बढ़ते हैं। दूरी,
नोट कर लिए होंगे, आशा है आपसे। मैंने आपको सदिश और अदिश राशियों में पहले ही डिफरेंस समझाया है कि जिसको ज्ञात करने के लिए केवल मतलब हमको कहाँ तक जाना है उसको अदिश राशि बोलते हैं, और जिस रास्ते से भी जाना है और वहां तक भी जाना है उसको सदिश राशि बोलते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ क्लियर दोस्तों। चलिए आगे हम पढ़ते हैं दूरी। किसी दिए गए समय में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ये हमेशा धनात्मक होती है। ये परिभाषाएं इसमें से ये जरूरी होता है कि ये धनात्मक होती है कि ये ऋणात्मक होती है। तो ये हमेशा धनात्मक होती है। ये भी पूछ लेता है कौन सी राशि है, तो वस्तु की द्वारा मार्ग की दूरी तय कर रहे हैं तो ये अदिश राशि है। ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। परिभाषाएं नहीं पूछता पे ये पूछता है। ये भी पूछ सकता है कि वस्तु द्वारा दिए गए ये मार्ग की लंबाई में क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। विस्थापन जिसे कहते हैं, विस्थापन किसी निश्चित समय में दो वस्तुओं द्वारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं दोस्तों। यह सदिश राशि है। SI मात्रक मीटर होता है। नोट कर लीजिए। नोट करिए आगे बढ़ते हैं। ये धनात्मक, हाँ इसमें ये भी कर लीजिए ना आप, ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है, तो क्यों लिखवाना? इम्पोर्टेंट पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। शून्य कुछ भी हो सकता है क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो निकाल रहे हैं हम। पर हाँ इसमें ये जरूर है, दिशा निश्चित होनी चाहिए। क्या निश्चित होनी चाहिए दोस्तों? दिशा। दिशा आपकी निश्चित होनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ डेफिनेशंस पढ़ाएंगे। डेफिनेशन के बाद हम गति में आएंगे, गति के नियम पढ़ाएंगे, प्रकाश पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ फिजिक्स की हम कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। तो बने रहिए, साथ साथ सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।